नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 1 का पाठ 13, जो एक कविता है जिसका शीर्षक है मैं सबसे छोटी हूँ, और इसके कवि हैं श्री सुमित्रा नंदन पंत। कुछ बच्चे ये सुमित्रा नाम देखकर समझते हैं कि ये कवयित्री है। ये कवि हैं सुमित्रा नंदन, पुल्लिंग शब्द है सुमित्रा के नंदन, कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत, बहुत प्रसिद्ध कवि हैं और बहुत ही सुंदर कविता है मैं सबसे छोटी हूँ। एक 5-6 साल की बच्ची, 6-7 साल की बच्ची कल्पना करती है या अपनी माँ से कहती है, उसकी इच्छा है कि वो कभी बड़ी ना हो, मैं सबसे छोटी हूँ। उसने क्या देखा है कि जब घर में दूसरा बच्चा आ जाता है तो पहले बच्चे को छोड़ दिया जाता है। ये आज से काफ़ी पुरानी कविता है। आजकल तो 1 या 2 बच्चा होता है घर में, बस एक बड़ा एक छोटा, या बस जो है एक सिंगल है वो छोटा ही है। लेकिन ये व्यथा उस बच्ची की है जिसके घर में 4, 5, 7 तक बच्चे हैं। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसके बाद सेकंड बच्चा आ गया तो उसको छोड़ दिया जाता है कि आप अपने काम अब सारे खुद करो। तो जब वो इस तरह से देखती है तो अब उसकी इच्छा है कि मेरे बाद कोई और बच्चा ना हो, मैं सबसे छोटी ही हूँ। क्यों चाहती है वो ऐसा? आइए पहले एक बार कविता का वाचन कर लेते हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सब सुखद परियों की बात। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रिय निर्भय, कह दूं दिखा दे चंद्रोदय। तो क्या क्या कल्पना है? बच्ची कहती है मैं सबसे छोटी हूँ, कि मुझसे मेरे बाद कोई और बच्चा ना हो, मैं सबसे छोटी रहूं। क्यों चाहती है वो बच्ची ऐसा? तेरी गोदी में सोऊं, ताकि मैं हमेशा तुम्हारी, हे माता, मैं तुम्हारी गोदी में ही सोऊं। तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर, अंचल यानी पल्लू, साड़ी या सूट चुन्नी का पल्लू, कि तुम्हारा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ। संबोधन है ये, हे माँ, मैं तुम्हारा पल्लू पकड़कर हमेशा तुम्हारे साथ साथ घूमूं, जहां तुम जाओ वहीं मैं भी जाऊं, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। हे माता, मेरी इच्छा है कि मैं कभी तुम्हारा हाथ ना छोड़ूं, हमेशा तुम्हारे साथ साथ रहूं। इस पैराग्राफ में कठिन शब्द कुछ भी नहीं है। अंचल मीन्स पल्लू, बस बच्ची की कल्पना है, इच्छा है। दूसरा, फिर उलाहना देती है वो अपनी माँ को, बड़ा बनाकर पहले हमको, हे माता, तुम हमें पहले खिला पिलाकर, हमारा अच्छे से देख रेख करके, पालन पोषण करके हमें बड़ा बना देती हो। तू पीछे चलती है मात, हे माता, उसके बाद तुम हमें धोखा देती हो। छलना यानी धोखा देना। मात संबोधन, हे माता, तुम पहले तो हमें बड़ा बना देती हो और फिर उसके बाद धोखा देती हो। पीछे मीन्स बाद में। क्या धोखा दिया? हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। जैसे पहले तो तुम साथ हाथ पकड़ के रखती थी, अब जब हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं फिर आप हमारा हाथ हमेशा नहीं पकड़े रखती, आप हमें अपने हाल पर छोड़ देती हो। तो क्या उलाहना दिया कि हे माता, तुम हमें पहले बड़ा बनाती हो और फिर हमारे साथ साथ नहीं घूमती हो, हमें अकेला छोड़ देती हो। अब क्या इच्छा है उसकी? अभी और उलाहना है, अपने कर से खिला धुला मुख, कर यानी हाथ। माता बच्चे के क्या क्या काम करती है इस पैराग्राफ में वो बताया गया है। माता क्या क्या करती थी? कर यानी हाथ, अपने हाथ से खाना खिलाती थी। धुला मुख, खाना खिलाने के बाद मुख पोंछना, धुलाना। धूल पोंछ, बच्चा जब मिट्टी से लथपथ हो जाता है उसका शरीर पोंछना, मिट्टी साफ करना। सज्जित कर गात, गात यानी शरीर, शरीर को सजाना, बिंदी लिपस्टिक लगाना, छोटी छोटी बच्चियों के अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े पहनाना।
थमा खिलौने, और खिलौने देना अच्छे अच्छे। नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। और जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं फिर पहले की तरह ना तो अपने हाथ से खाना खिलाती हो, ना हमारा मुख पोंछती हो, ना हमारी धूल झाड़ती हो, और ना हमें सजाती हो, खिलौने भी नहीं देती हो, और सुखद परियों की कहानियाँ, परियों की अच्छी अच्छी सुख देने वाली कहानियाँ भी अब नहीं सुनाती हो। तो जब प्रश्न पूछा जाए कि माता छोटे बच्चों के लिए क्या क्या काम करती हैं, तो ये सारे काम आएंगे। खाना खिलाना, मुख पोंछना, शरीर साफ करना, सज्जित करना, खिलौने देना और परियों की कथाएं सुनाना। अब इच्छा है ऐसी बड़ी ना हूं मैं ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती कि आपके हाथ से ये सारे काम छूट जाए। मैं चाहती हूँ आप मेरे ये सारे काम करती रहें। ऐसी बड़ी ना हूं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा स्नेह मैं खोना नहीं चाहती हूँ। तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रिय निर्भय। हे माता, मैं तुम्हारे आंचल की छाया में, तुम्हारे पल्लू की छाया में छिपे रहना चाहती हूँ। कैसे? निष्प्रिय। निष्प्रिय मीन्स इच्छा रहित, कोई और इच्छा नहीं है। माँ का साथ, माँ का हाथ है यदि, तो कुछ भी नहीं चाहिए। निर्भय, निडर होकर कि माँ की आंचल की छाया में बच्ची की कोई और इच्छा भी नहीं है और किसी बात का उसको डर भी नहीं है। और कहूँ दिखा दे चंद्रोदय, और मैं कहूँ हे माता मुझे चंद्रोदय दिखा दे। चंद्र प्लस उदय, चांद का उगना। अक्सर बच्चों को गोद में लेकर वो देखो चंदा मामा, इस तरह से बच्चों को दिखाया जाता है। तो बच्ची चाहती है मैं हमेशा छोटी बनी रहूं ताकि तुम मुझे इसी तरह से गोदी में उठाकर हमेशा चांद का उगना, चांद निकलना दिखाती रहो। तो यहाँ कुछ कठिन शब्द आए हैं फर्स्ट पैराग्राफ में। अंचल मीन्स पल्ला या पल्लू, मात है माता, हाथ सदा नहीं। यहाँ कर, कर मीन्स हाथ। गात, शरीर। थमा खिलौने, थमा मीन्स देकर, पकड़ाकर, पकड़ाकर। सुखद, सुख देने वाली, सुखदायक, सुख देने वाली परियों की कहानियां। ऐसी बड़ी ना हूं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया। निष्प्रिय, निष्प्रिय मीन्स इच्छा रहित, कोई और इच्छा बाकी नहीं बचती बच्चे की। निर्भय मीन्स निडर, बिना किसी डर के। चंद्रोदय, चांद का उगना, चांद निकलना, चांद का उगना। तो उम्मीद है आप लोगों को ये कविता का भाव अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अभ्यास कार्य पहला प्रश्न है, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? क्यों चाहती है बच्ची कि मैं सबसे छोटी रहूं? क्योंकि छोटे बच्चे को माँ का साथ हमेशा मिलता रहता है। छोटे बच्चे के काम माँ अपने हाथ से करती है। माँ के साथ के लिए वो चाहती है, कल्पना करती है कि मैं हमेशा सबसे छोटी रहूं। दूसरा प्रश्न है, कविता में ऐसी बड़ी ना हूं मैं क्यों कहा गया है कि ऐसी बड़ी ना हूं मैं? क्या तुम भी हमेशा छोटे रहना पसंद करोगे? तो यहाँ इस प्रश्न में दो पार्ट हैं। पहला है कि ऐसी बड़ी ना हूं मैं क्यों कहा गया है? उत्तर वही, क्योंकि छोटे बच्चों को मम्मी पापा का, माँ का स्नेह ज़्यादा मिलता है, प्यार ज़्यादा मिलता है। क्या तुम भी हमेशा छोटे रहना पसंद करोगे? इसका उत्तर आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। कुछ बच्चे हो सकता है चाहते हों कि हम अपने काम स्वयं करें, अच्छा लगेगा तभी हम सीखेंगे। आपको क्या लगता है कि माता हमें छलती है, धोखा देती है? नहीं। यदि माता हमें अपने पैरों पर खड़े होना नहीं सिखाएगी, हमेशा हम उन्हीं के भरोसे रहेंगे कि वो हमारे सारे कार्य करें, तो हम कभी जीवन में कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो माता हमारे साथ धोखा नहीं करती है। माता को ये काम करना पड़ता है ताकि बच्चा कुछ सीखे और वो अपने हिसाब से रह सके। फिर है आशा स्पष्ट करो, ये हम काफी कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 4, अपने छुटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नजदीकी की कौन कौन सी स्थितियां बताई गई हैं? पल्लू पकड़कर साथ साथ घूमना, नजदीक रहना है। हाथ पकड़कर साथ साथ घूमते रहना,
मम्मी का साथ साथ उसको हमेशा अपने हाथ से खाना खिलाना, तैयार करना, उसको कहानियां सुनाना, इन बातों से पता चलता है कि छोटा बच्चा अपनी माँ के बहुत करीब होता है। उसके बाद है भाषा की बात। भाषा की बात में पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के अंतर बताओ, इनमें क्या फर्क है। स्नेह और प्रेम, देखने में ये दोनों शब्द एक जैसे हैं। स्नेह यानी बड़ों का जो छोटों से मिलता है, जैसे तेरा स्नेह न खून में, माता पिता अपने बच्चों से स्नेह करते हैं। और प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम, दोस्तों से प्रेम, थोड़ा इक्वल बराबर वालों से प्रेम किया जाता है, अपने से छोटों से स्नेह किया जाता है। शांति और सन्नाटा, देखने में लगभग एक जैसे। शांति यानी चुप्पी, जब सब कोई बोल नहीं रहे हों, शांत हैं सब, तो उसको कहते हैं शांति हो गई। जैसे अध्यापक के डांट लगाते ही कक्षा में शांति हो गई। और सन्नाटा, बिल्कुल एकदम किसी भी तरह कोई पशु पक्षी पत्ते कुछ भी किसी भी तरह की हलचल ना होना सन्नाटा कहलाता है। पिन ड्रॉप साइलेंस जिसको कहते हैं। धूल और राख, धूल एक तरह से ये जो मिट्टी गर्दा उड़ता है इसको कहते हैं धूल। और राख होती है किसी चीज को जला के, जैसे कोयले की राख और या कागज वागज जल के राख बनती है। इस तरह से ये अंतर है। ग्रह और गृह प्रायः परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है हर क्लास में। ग्रह यानी नक्षत्र, प्लैनेट। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, पहले हम पढ़ाया करते थे 9 ग्रह हैं, लेकिन अब 8 माने गए हैं। गृह यानी घर। निधन और निर्धन, निधन यानी मृत्यु, मौत, निधन हो गया। और निर्धन बिना धन के यानी गरीब। समान और सामान, समान यानी बराबर, देखने में दोनों भाई एक समान हैं, बराबर हैं। और सामान चीजें, वस्तुएं। इस तरह से इनका अंतर समझते हुए इनको वाक्य में प्रयोग करना है। नेक्स्ट है, कविता में दिन रात शब्द आया है। फिर वो सदामत, दिन रात कहीं आया है, ये रहा, साथ नहीं फिरती दिन रात। ये विलोम शब्दों का जोड़ा है। जोड़े शब्दों को हम शब्द युग्म कहते हैं। शब्द युग्म, युग्म यानी पेयर, जोड़ा। कई तरह के होते हैं ये है विलोम शब्दों का पेयर, जोड़ा। दिन का उल्टा रात। इसी तरह से आपको और शब्द बताने हैं, लाभ, हानि, ऊपर, नीचे, थोड़ा, ज्यादा। इस तरह से आप कोई भी विलोम शब्द ले सकते हैं। इस तरह ये लेसन कंप्लीट हुआ। उम्मीद है समझ आया होगा। 1-2 बार सुनेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। कविता याद करें, बहुत बढ़िया कविता है। धन्यवाद।